फिजिशियन जो कि यहाँ पे कहीं भी नहीं मिल सकता, प्लीज मुझे माफ कर देना। सिस्टम भी हमें बताता है कि इस महिला का यहाँ पे नाम है वो यूइंग, और बस हम इसे यहाँ पे यूइंग कह के बुलाएंगे। और वो जो महिला होती है उसे देख के अपना वुजी कह रहा होता है कि जितना मुझे पता है कि शिंग मैन की वाइफ है, और जितना मुझे यहाँ पे स्टोरी के बारे में पता है कि ये यहाँ पे वो किंग हो की बेटी है जो कि इस कंट्री का मिलिट्री ऑफिसर है। और जो शिन मैन है उसने से शादी इसलिए की थी कि वो उसके फादर से यहाँ पे अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग रख पाए। और ये वैसे यहाँ पे शिन मैन की दूसरी वाइफ है, और वैसे ये यहाँ पे ना कुछ चीजों से भी सफर कर रही है, एक तरह की इलनेस, जिससे अभी तक यहाँ पे इन दोनों का कोई बच्चा नहीं हो पाया, और इसीलिए ये अभी तक यहाँ पे वर्जिन है, क्योंकि शिन मैन अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता, इसे यहाँ पे छूता भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस चीज से सिक्योर कर दूं तो शायद से मेरी यहाँ पे जो वेल्थ की प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाएगी। और वो उसके हाथ पकड़ के कहता है कि माय लेडी, मुझे पता है कि आप यहाँ पे काफी काइंड हार्टेड है, और आपने अभी अभी देखा होगा कि मैंने कैसे यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट की थी, और ये बस यहाँ पे उसके चेस्ट के साइड में एक छोटा सा कट लगाया था इसीलिए कि उसके चेस्ट से यहाँ पे एयर पास हो सके। पर ये देख के यूइंग सोच रही होती है कि जिस तरह इसने मेरा हाथ पकड़ा, आज तक मेरे हस्बैंड ने भी कभी मुझे ऐसे टच नहीं किया। और वो अपना हाथ छुड़वाते हुए उसे कहती है कि देखें डिवाइन फिजिशियन, मैं आपकी स्किल्स को यहाँ पे एडमायर करती हूँ, पर मैं समझ नहीं सकती कि आप यहाँ पे करते क्या है। पर वो उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहता है कि अरे ऐसा मत करें, आप देखने से यहाँ पे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लगती हैं, और वैसे अभी अभी मैंने सेंस किया है कि आप एक साल से एक इलनेस से सफर कर रही हैं जिसका नाम यहाँ पे बॉडी ऑर्डर है ना। जो सुन के वो वहाँ पे हक्की बक्की रह जाती है और अपना हाथ छुड़वाती है, पर लियो उसका हाथ वापस से पकड़ते हुए कहता है कि ये कंडीशन वब होती है जब किसी की बॉडी के अंदर से जो की है वो लीकेज हो, मतलब आउट हो रही हो फालतू के अंदर। पर अगर आप चाहें तो मेरे पास यहाँ पे एक सीक्रेट मेथड है जिससे मैं आपकी इस इलनेस को 3 ही दिन में क्योर कर सकता हूँ, तो क्या आप यहाँ पे तैयार है? जो सुन के वो कहती है कि क्या सच में तुम कर सकते हो ऐसा? और डिवाइन फिजिशियन, अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है, और अगर तुमने सच में मुझे इस इलनेस से क्योर कर दिया तो उसके बाद तुम जिस तरह रिपे करने का बोलोगे मैं करूंगी, मैं हर चीज के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। जो सुन के अपना वहाँ पे वूजी मिलाने लग जाता है अपने हर्ब्स वगैरह को, और ये इसे यहाँ पे काफी सारे अलग अलग तरह के हर्ब्स से बनाता है, और इसे ये यहाँ पे नाम देता है एक अल्टीमेट टेक्निक का। और जैसे ये उसके पास डाउन करता है मिस वू के पास, तो उसे यहाँ पे ऑर्गेज़म ही आ जाता है। और वह भी सिस्टम भी उसे नोटिफिकेशन देता है कि जो मिस वू का यहाँ पे फेवरेबिलिटी है वो 30% बढ़ चुकी है, और इसे इसी के साथ यहाँ पे एक अलग सा क्विस्ट भी मिल जाता है। और इसमें होता है कि इसने मिस वू की फेवरेबिलिटी को 100 तक लेके जाना है, और उसके साथ डुअल कल्टीवेशन भी करनी है, और इसके रिवॉर्ड के अंदर इसे मिलेगा वो जीज के 48 हैंड्स टेक्निक। और आगे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टफ होता है जिन्हें बताना फालतू है। और अगर ये फेल हो गया तो जो इसकी हाइट है वो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर छोटी हो जाएगी, और इसके पास बस अभी 2 हफ्ते हैं। और जो वूजी होता है वो उनसे पैसे लेके वहां से निकल जाता है, और जाते जाते वो कह रहा होता है कि अब मेरे पास यहाँ पे शिन मैन से डील करने के लिए भी एक तरीका आ चुका है, और अब मैं उसकी हर चीज पे अब अपना हक हथिया लूंगा। पर फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वूजी लियान के साथ मार्केट में घूम रहा होता है, और वो दिल में ये कह रहा होता है कि मैंने अभी तक पांग की बहन को एंटीबायोटिक्स तो दे दी थी, पर अब तक मेरे को जो उसका रिवॉर्ड वगैरह था वो मिला नहीं। क्या ऐसे यहाँ पे अप्रूव होने में टाइम वाइम लगता है? पर जो भी हो, जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्री होऊंगा तो मैं जाके उन्हें भी विजिट करूंगा। पर मार्केट के अंदर सारे लोग लियान की खूबसूरती की तारीफ कर रहे होते हैं कि जरा देखो तो सही कितनी खूबसूरत लड़की है, और ऐसी खूबसूरत लड़की हमने कंट्री के अंदर कहीं भी नहीं देखी। पर वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि पर ये कोडोस के साथ क्या कर रहे हैं, मेरे को किसी ने बताया था कि ये इसका हस्बैंड है, पर ये लोग वो सब करते कैसे होंगे, ये तो बीच में अटक जाता होगा। जो सुन के वूजी परेशान हो जाता है कि क्या आप अपने सारे एट्रीब्यूट्स को चारिस्मा के अंदर लगाऊं, पर वो वहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप के बाहर आ जाते हैं, और अपना वूजी उसे कहता है कि वाइफ मैं आपको आज कुछ दिलाना चाहता हूँ। पर लियान उसे कहती है कि हस्बैंड इन एक्सपेंसिव चीजों की मुझे जरूरत नहीं है। अपना वूजी उसे कहता है कि एक्सपेंसिव ज्वेलरी आपके ऊपर यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल लगेंगी, और एक्सपेंसिव चीजें तो और ज्यादा अच्छी लगेंगी। और फिर वो लोग शॉप के अंदर आ जाते हैं, पर शॉपकीपर उन्हें देख के कह रहे होते हैं कि लो
वापस यहाँ पे गरीब बस छक्का मारने आ चुके हैं, इस बार भी देखना कुछ नहीं खरीद के जाने वाली। पर वूजी कहता है कि वाइफ जरा इस जेट को तो देखना, ये आपके हाथ के ऊपर काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा और वैसे ही आपको सूट भी कर रहा है। जो सुन के लियान भी यहाँ पे मान जाती है, पर उस औरत को गुस्सा आ रहा होता है कि ये गरीब यहाँ पे बातें किस चीज की कर रहे हैं। पर जो वूजी होता है उसके पास जाके कह देता है कि मिस मैंने इस चीज को यहाँ पे बाय करना है। जो सुन के वो अंदर ही अंदर शौक हो जाती है कि क्या ये इसके पास पैसे कहाँ से आया। पर फिर वो नॉर्मल होके कहती है कि इसके आपके 2 सिल्वर कॉइन बने, जो कि उसी आराम से पे कर देता है। और फिर बाद में लियान के साथ बाहर आके कहता है कि वाइफ आपने काफी दिनों तक मेरी वजह से सफर किया था, पर अब मैं इस चीज को और नहीं देख सकता। और मैं वूजी आपका हस्बैंड आज आपसे वादा करता है कि आने वाली लाइफ के अंदर आपको और ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा। जो सुन के अपनी जो लियान होती है वो भी मासूमियत से कहती है कि मैं भी आपको कभी छोड़ के नहीं जाने वाली, और ये मेरा आपसे यहाँ पे वादा रहा। और इसकी वजह से जो उसकी फेवरेबिलिटी होती है ना वो 60% तक चली जाती है। और इसके बाद हमें इसका पूरा एक चार्ट दिखाया जाता है, इसकी एज, इसकी हाइट और इसकी लुक्स वगैरह सब कुछ। अभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है हुआ जीशु, और वो अपनी लियान को देख के कहता है कि इस कंट्री के अंदर कब से ऐसी ब्यूटीज आने लग गई। और फिर वो अपनी लियान को आवाज दे के कहता है कि माय लेडी आप इस कोडो के साथ क्या कर रही हैं, और अगर आप चाहें तो आप मेरे जैसे एक खूबसूरत से यंग मास्टर के साथ मेरे मेंशन चल सकती है, जहाँ पे आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जो भी आप चाहेंगे आपको हर कुछ वहाँ मिलेगा। जो सुन के हुजी उसे गुस्से में कहता है कि यहाँ से अपनी गंदी शक्ल लेके दफा हो जाओ। और ये सुन के वो बंदा यहाँ पे ऑफेंड हो जाता है कि मेरे को आज तक कभी किसी ने ऐसा सिटी के अंदर नहीं कहा, तुम कौन होते हो मेरे को ऐसा बोलने वाले। और देखो अगर मुझे किसी की वाइफ पसंद आ जाए तो मैं उसे हथियार लेता हूँ, पर तुमसे मैं प्यार से पूछ रहा हूँ कि उसे मेरे हैंड ओवर कर दो। और उसके चेले भी उससे कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ यंग मास्टर सही कह रहे हैं, वरना हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। पर वो जो उसे देख के कहता है कि ये तो हुआ इशू है ना, जिसके अंकल यहाँ पे योना हुआ है, और उसने अपनी यहाँ पे गॉड ग्रैंड डॉटर की शादी इससे कराई भी, जिसका नाम यहाँ पे लिन है। पर बाद में से पता चला था कि जो यहाँ पे इसका अंकल है उसका इसकी बेबी के साथ अफेयर वगैरह चल रहा है, तो इसीलिए ज्यादा टाइम अपना ड्रिंकिंग और पार्टी वगैरह में डालता था। पर जो योना हुआ है उसके मरने के बाद जो लिन थी उसने यहाँ पे सारी चीजों पे उसके काबू पा लिया। और अभी ये बंदा मेरी बीवी पे नजर डाल रहा है, तो मैं इसे ऐसे ही तो नहीं जाने दूंगा। पर वूजी को वहां पे देख के वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि देखो डर से ये यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं रहा, इसकी कितनी फट चुकी है बस हमें देख के ही। पर लियान कहती है कि वूजी तुम्हें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग भी है और वो लोग काफी ज्यादा भी है। पर वूजी कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इन सबको एक साथ ही संभाल लूंगा वाइफ। और जितने उसके यहाँ पे पॉइंट होते हैं वो सबको यहाँ पे इस रन के अंदर लगा लेता है और मास्टर बन जाता है। और उन्हें कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, पर अब तक तुम लोग यहाँ पे हो और अब मैं तुम सबका हशर नशर करने वाला हूँ। पर उसके बंदे वूजी के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर वूजी पहले उसे डोज करता है और उसके बाद उसके गोड़ा ही तोड़ देता है, नामर्द कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। पर जो दूसरा मोटा होता है वो वूजी के ऊपर वापस अटैक करता है, पर वूजी उसे आराम से डोज करके आगे जाता है और उसका मुंह ही तोड़ देता है। और फिर एंड में कहता है कि अब बताओ कि अब अगला कौन है। पर ये सब देख के लियान को ऑर्गेज़म आ जाता है कि यहाँ पे मेरा हस्बैंड कब से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहादुर बन चुका है। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग घर पे आ गए होते हैं और अब तक यहाँ पे रात भी हो गई होती है। और लियान उसके नजदीक आते हुए कह रही होती है कि हस्बैंड क्या आप वापस से मेरे ऊपर वो ट्वीना एक परफॉर्म होती है कोई टेक्निक, वो परफॉर्म कर सकते हैं वापस से। और ये जो अभी इसने फॉर्म वगैरह का कहा था ना, ये एक तरह की मसाज थेरेपी है। तो जो सुन के अपना वुज से कहता है कि उससे पहले मेरे को आपकी बॉडी को एग्जाम करना पड़ेगा कि आपके जो चेस्ट वगैरह है वो बिल्कुल ठीक तो है ना। जो सुन के लियान उसे परमिशन दे देती है कि ठीक है, पर यहाँ पे जरा जेंटल रहना। जो सुन के वुज कहता है कि अपने हस्बैंड के ऊपर ट्रस्ट करे। और यहाँ पे सब कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें जरा वियर्ड सा लगेगा, पर आप जरा इसे कंट्रोल करना। लियान भी हाँ कर देती है और इसके बाद जो वूजी होता है वो उसे चेक करना शुरू करता है, प्रेस वगैरह और ये सब करता रहता है, जिससे यहाँ पे लियान को अजीब सा फील हो रहा होता है और वो कह रही होती है कि ये किस तरह का मेडिकल आर्ट है, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। वूजी कहता है कि फिक्र मत करो, ये बस खत्म होने वाला है। और एंड में आके वो कहता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पे हाइपरलेसिया है। जो सुन के लियान उससे पूछती है कि हाइपरलेसिया ये क्या
चीज है। ली कहता है कि हाँ तुम्हें तो ये चीज समझानी पड़ेगी ना मेरे को, तो चलो मैं तुम्हें स्लोली यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। और वैसे आज के टाइम में यहाँ पे मॉडर्न साइंस वगैरह नहीं, तो इसीलिए से समझाना मुश्किल होगा। और जो आज के एंशिएंट टाइम के लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पे फीमेल की बॉडी को इतनी अच्छे तरीके से जांचा वांचा नहीं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसके लिए समझना। और वो उसके नजदीक जाते हुए कहता है कि देखो तुम्हें वैसे तो ऐसे नॉर्मली समझाना मुश्किल है, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे फिजिकली और एक प्रैक्टिकली तुम्हें चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा तुम्हारे साथ, जिससे तुम्हें यहाँ पे और भी आसानी होगी और इसी तरीके से समझने में। जो सुन के लियान उसे कहते हैं कि ठीक है जो भी आप कहेंगे मैं करूंगा, पर मेरे को ना यहाँ पे जरा सही से ट्रीट करना। तो फिर वो लोग वहाँ पे लेट जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। और कुछ देर बाद जब इन दोनों का एक काम स्टार्ट होता है, तो जो उसकी पड़ोसन होती है जो कि होती है वो ओल्ड वुमेन वांग, तुम्हें याद होगा कि हमारे वूजी ने इसके बारे में बताया था भी, ये उनकी आवाजें सुन के मजे ले रही होती है। पर वहीं पर उन दोनों का भी ये काम स्टार्ट हो गया होता है और लियान वूजी को यही कह रही होती है बार बार कि जरा आराम से, इतनी जल्दी क्या तुम्हें पड़ी हुई है, हम आराम से भी तो इसे कर सकते हैं क्योंकि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। पर वूजी नहीं मानता और वो अपना आखिरी झटका देता है, जिसके बाद सिस्टम भी अपीयर होकर कहता है कि जो तुम्हारे क्विज था ये पूरा हो चुका है और जो लियान की फिर एबिलिटी है वो 100 तक जा चुकी है। और रिवॉर्ड के तौर पर इसे यहाँ पे शियांग यूज की फिजिक मिलती है जो कि ह्यूमन लिमिट से भी अबव होती है, ऊपर होती है, जिसके अंदर ये आराम से हजारों किलो वजन उठा सकता है और ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर को भी अनलीश कर सकता है। और लियान को भी यहाँ पे एक तरह की इनिशियल ब्यूटी वाली एक चीज अनलॉक हुई होती है, जिसका अभी तो हमें नहीं बताया जाता, आगे जाके बताया जाएगा। जो देख के अपना लियान खुश हो जाता है और कहता है कि अब मेरे यहाँ पे चीजें और आसान हो चुकी है और अब मैंने यहाँ पे पांग और उसकी बहन की फिर एबिलिटी को बढ़ाना है कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, जिससे मेरे यहाँ पे जो पावर है वो और ज्यादा होगी और उसके बाद मैं आराम से यहाँ पे कोई रॉयल वगैरह फैमिली की भी बंदी को फंसा पाऊंगा। पर फिर कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ पे बात लेने चले जाते हैं और जो लियान होती है वो उसी को कह रही होती है कि हस्बैंड अब आज से मैं आपसे बिलोंग करती हूँ और प्लीज आप कभी भी मुझे अपने से दूर मत करना। वो उसी कहता है कि मैं तुम्हें अपने से दूर क्यों करूंगा, तुम तो मेरी वाइफ हो और वैसे भी मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगा, तो मैं वादा पूरा निभाऊंगा। पर अभी वो नोटिस करते हैं कि उनका दरवाजा कोई खड़का रहा होता है, जो सुन के अपनी लियान वहाँ पे उठ जाती है और कहती है कि वो जी लगता है यहाँ पे जीशु आया होगा, क्योंकि सुबह हमारी उससे फाइट हुई थी तो वो रिवेंज तो जरूर लेगा। तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुम उसके पास ना ही जाओ, और वैसे भी ये अगर गया तो इस बार ये बचेगा नहीं, वो बंदे लेके आए होगा साथ, और अगर मुझे इसे बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो भी मैं दे दूंगी। पर वो जो उसे रोकते हुए कहता है कि मैं जाऊंगा ना कि तुम, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मेरा काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। जो सुन के लियान यहाँ पे ब्लश करने लग जाती है कि ये कितना मैच्योर हो चुका है। और जो वोजी होता है वो जैसे ही जाके दरवाजा खोलता है तो उसके सामने पांग और उसकी सिस्टर खड़ी होती है, जिन्हें देख के वो हैरान हो जाता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो। और जो पांग होती है वो आगे आगे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी और मेरी बहन की लाइफ बचाई, और मैडम वो ने मुझे सब बता दिया था कि मेरे बेहोश होने के बाद तुमने मुझे भी कैसे बचाया। जो सुन के अपना वोजी कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था, तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, और ये देख के मैं खुश हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे ठीक हो। पर जो पांग होती है वो कहती है कि बहुत यहाँ पे शुक्रिया शुक्रिया हो गया, अब यहाँ पे सीधा बिजनेस के ऊपर आते हैं जो कि काफी सीरियस है। तो जैसा मुझे पता है कि तुमने मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पे हमें कपड़ों के बगैर देखा था। जो सुन के वोजी कहता है कि ये मुझे लगा ही था कि होगा, पर अब मैं इसे यहाँ पे समझाऊंगा कैसे। पर जो उसकी सिस्टर होती है ना वो कहती है कि पांग ऐसे तो मत डरा उन्हें। पर पांग कहती है कि छोड़ो, तुम अगर नहीं कह सकती तो मैं यहाँ पे कहूंगी, और वो सीता वूजी के मुंह पे कह देती है कि तुमने हमें वैसा देखा था तो उसके तौर पर तुम्हें हम दोनों से शादी करनी पड़ेगी और हमें अपने घर में रखना होगा। पर वह भी वहाँ पे आ जाती है लियान, जो कि पूछती है कि हस्बैंड ये सब चल क्या रहा है। जो सुन के वूजी कहता है कि अब ये कहाँ से आ गई, इसे मैं कैसे संभालूंगा, और अब मैंने इन सबको समझाना भी है कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है, मैं फंस चुका हूँ बहुत गंदा। और जो लियान होती है वो सीधा जाके अपने वूजी को पकड़ लेती है और कहती है कि लगता है कि तुम दोनों सिस्टर्स यहाँ पे मजाक वजाक कर रही हो, क्योंकि जो मेरा हस्बैंड है वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है और वो ऐसे ही लोग को बचाता रहता है, और जिस चीज की तुम यहाँ पे बात कर रहे हो मैरिज की, उस चीज के बेस के ऊपर तो ये बिल्कुल नो सेंस है, क्योंकि इसने बस तुम्हारे को बचाने के लिए किया था, ना कि मजे लेने के लिए। तो ऐसा तो तुम इस चीज की रिपेमेंट नहीं करोगे ना, यानी कि जो इसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया उल्टा तुम इसके आके पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो। पर जो पांग होती है वो भी आके उसे जोर से जगड़ लेती है कि मैं भी इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, और यहाँ पे बॉडी का बदला बॉडी से उतरता है, और इसने हम जैसी इनोसेंट वुमेन्स का फायदा उठा के हम दोनों को वैसा देखा है, तो हम फ्यूचर के अंदर किसको
मुंह दिखाने के काबिल रही, हम किससे शादी करेंगी। पर तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम कह रही हो कि हम नन बन के सारा कुछ यहाँ पे त्याग दे। क्या नॉनसेंस वाली बात है तुम्हारी। पर जो वूजी होता है वो ये कह रहा होता है कि लियान ने कल रात कहा था कि हमारे साथ और वुमेन्स होनी चाहिए, और लो देख लो यहाँ पे उसकी काली ज़बान। पर लियान वापस से कहती है कि देखो लड़की, तुम यहाँ पे काफी यंग हो और वैसे इस उम्र के अंदर ये नॉर्मल होते हैं ऐसे ख्याल दिमाग में आ जाना। और जो वूजी वो ऑलरेडी मैरिड है और मैं उसकी वाइफ हूँ, और अगर तुम्हें इससे शादी करनी है तो पहले तुम्हें अपने पेरेंट्स के यहाँ पे ऑर्डर को मानना पड़ेगा, यानी कि उनसे परमिशन लेके आनी पड़ेगी कि तुम यहाँ पे शादी कर सकती हो या नहीं। और देख के तो ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे रिस्पेक्टेड फादर और मदर होंगे वो कभी भी एग्री नहीं करेंगे कि तुम दोनों यहाँ पे एक साथ किसी बंदे से शादी कर लो और एक ही वो बंदा हो। पर यह सुन के उसकी बड़ी बहन कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना तो नहीं चाहती थी, पर जो हमारे फादर और मदर है वो 2 साल पहले ऑलरेडी मर चुके हैं, और वो अब से लेके अब तक मेरी बहन और मैं एक दूसरे के ऊपर रिलाई करके अपनी जिंदगी को जी रहे थे। जो सुन के जो अपना लिए होता है वो उसे चुप करवाते हुए कहता है कि मिस लान, यहाँ पे आप रो क्यों रही हैं, मैं हूं ना आपके साथ। पर जो पांग होती है वो जाके उसे सीधा गले लगा लेती है कि देखा ना हम दोनों यहाँ पे कितने अकेले और हेल्पलेस हैं, और क्या अब भी तुम हम दोनों को ऐसे ही मौत के मुंह में जाने के लिए छोड़ दोगे। जो सब देख के लियान को गुस्सा आ रहा होता है कि जो मैंने बात की थी ये इन्होंने अपने फेवर में ले ली, पर मुझे भी यहाँ पे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा इन दोनों का। और वो उन्हें कहते हैं कि माफ करना, पर मैं आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहती थी, और ऐसे केस के अंदर वैसे मैं एक बड़ी बहन होने के नाते आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक अच्छी सी स्टेबल हाउसवाइफ बन जाए, प्रॉपर और लीगल, और एक अच्छे से बंदे से शादी करके उसके साथ आराम से रहना, क्योंकि कंस्यूबन बन के आप लोगों का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। जो आप लोगों का स्टेटस है वो और ज्यादा गिरेगा और आप लोग और ज्यादा गंदी दिखेंगी। जो सुन के उसकी वो जो बड़ी बहन होती है ना वो कहती है कि सिस्टर हमें यहाँ पे अपने स्टेटस की फिक्र नहीं है, और आपको भी पता है कि जो वूजी है वो काफी अच्छे इंसान है, और हमें नहीं पता कि दूसरे बंदों से अगर हमने जाके शादी की तो वो हमारे साथ क्या करेंगे, हमारे साथ आगे क्या होगा। तो इसीलिए अभी हमारे पास वूजी के अलावा कोई भी इंसान नहीं जिसके ऊपर हम यकीन कर पाए। लियान उन्हें कहती है कि देखो जितना मुझे ये सब देख के लगता है जो मेरी वो फैमिली है वो यहाँ पे कभी भी इस चीज को मानेगी नहीं, क्योंकि इससे तो उनकी एक रेपुटेशन खराब होगी और उन्हें ये भी शक होगा कि तुम मेरे हस्बैंड का यहाँ पे फायदा उठाना चाह रही हो। पर पांग सीधा उसके मुंह पे कह देती है कि एल्डर सिस्टर आपकी बात कोई भी सेंस नहीं बनाती, और वैसे भी आपको पता है कि जो वूजी हैं वो काफी रिस्पॉन्सिबल और जेंटलमैन मैन है, और हम भी यहाँ पे काफी खूबसूरत ब्यूटीज है, तो हम उनका फायदा क्यों उठाना चाहेंगे। या तो फिर आपको इस चीज की फिक्र है कि हम जैसे ही घर के अंदर एंटर करेंगे तो जो वूजी है वो आपसे दूर हो जाएगा और आप दोनों के बीच में यहाँ पे दूरियां बन जाएंगी। जो सुन के यहाँ पे उन दोनों के बीच में हो जाती है राइवलरी स्टार्ट, और जो लियान होती है वो ये कहती है कि सही है सही है सही है, अगर मैं तुम्हारी यहाँ पे बात मान भी लूँ तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि बेशक हमारी वो फैमिली यहाँ पे छोटी तो है पर उसके अंदर यहाँ पे कुछ रूल्स भी है, और जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे इस घर के अंदर पहली वाइफ हूँ, तो अगर मैं तुम्हें आज अंदर आने के लिए अलाउ भी कर दूँ तो क्या पता कि कल यहाँ पे हमारे घर में क्या तमाशा मचा होगा। जो सुन के जो लियान होती है वो अपने घुटनों पे गिर जाती है और रोते हुए कहती है कि हम यहाँ पे आपसे कम्पीट नहीं करना चाहते और ना ही हम किसी चीज को हथियाना चाहते, बस हम आप लोगों के साथ सेटल डाउन करके इस घर के अंदर आराम से रहना चाहते हैं, और हम भी यहाँ पे फैमिली को सपोर्ट करेंगे और हम आपके रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो हम आपसे भीख मांगते हैं कि प्लीज सिस्टर हमें यहाँ पे सरवाइव करने के लिए अंदर आने दे, क्योंकि हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। जो देख के जो पांग होती है वो भी यहाँ पे रोने लग जाती है कि यहाँ पे सिस्टर ने सही कहा, हम लियान से कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते, तो अभी के लिए हमें सबमिट ही करना पड़ेगा। और वो भी वहाँ पे कह देती है कि ठीक है मैं भी सब कुछ मानने के लिए तैयार। जो सुन के लियान गुस्से में वूजी की तरफ देखती है और कहती है कि अब बताओ कौन यहाँ पे इस घर का बॉस है। और जो लियान की फेयरबिलिटी होती है ना वो 10% यहाँ पे गिर गई होती है, जो देख के वूजी परेशान हो जाता है कि तो यहाँ पे फेयरबिलिटी ड्रॉप भी होती है। पर जो लियान होती है वो लिन के पास जाके कहते हैं कि सिस्टर जल्दी से खड़ी हो, यहाँ पे ऐसी हरकतें नहीं करते, आप तो उल्टा मुझे यहाँ पे विलन बना रही हैं। और ठीक है मैं आप लोगों को यहाँ पे फैमिली के अंदर आने दूंगी, पर यहाँ पे इस चीज की भी कुछ कंडीशंस हैं। तो देखो पहला यहाँ पे ये है कि आप लोगों भी यहाँ पे पैसे कमा के लाने पड़ेंगे, क्योंकि वूजी हम सबको एक साथ नहीं पाल के खिला सकता है, इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा घर के यहाँ पे जितने भी अफेयर वगैरह होंगे उन सबको मैं मैनेज करूंगी, तो उनके अंदर आप लोगों ने टांग नहीं अड़ानी। जो सुन के यहाँ पे जो लिन होती है वो इस चीज से एग्री कर देती है और कहती है कि ठीक है अगर हम यहाँ पे पैसे कमा के नहीं लाए तो हम लोग इस घर को खुद ही छोड़ के चले जाएंगे। पर इस वजह से उन दोनों की वहाँ पे फेयरबिलिटी माइनस में
में जाती है। जो देख के वूजी और परेशान हो जाता है कि ये फेवरेबिलिटी बस गिरती जा रही है और अगर ये सब एक दूसरे से ऐसी बात करती रही तो मैं तो यहाँ पे डूब ही जाऊंगा। और फिर वो फाइनली कह देता है कि यहाँ पे तुम लोग एक दूसरे से बहस करना बंद करो, मैं फैमिली का हेड हूँ तो मैं अब बोलूंगा। पर जो लियान होती है वो ये देख के उसके वापस से प्यार में गिर जाती है कि देखो तो सही ये कितना ज्यादा मैनली बन चुका है। और वो उसे ये भी कहती है कि ठीक है तो हम आपकी यहाँ पे बात सुनेंगे, तो आप बताएं आपका क्या डिसीजन है। और इस वजह से जो उसकी फेवरेबिलिटी होती है वो तो बढ़ती है, पर यहाँ पे जो उसकी इनिशियल ब्यूटी वाला टैलेंट होता है उसकी वजह से यहाँ पे लिन और पांग के भी टैलेंट बोनस बढ़ता है, मतलब फेवरेबिलिटी बोनस में मिलती है। जो देख के उसे कहता है कि चलो फाइनली मेरी सारी फेवरेबिलिटी वापस आ चुकी है बैकअप की तरह, और वैसे यहाँ पे मुझे एक के साथ एक फ्री मिलेगा और अब मुझे फेवरेबिलिटी की भी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे आराम से इनसे मिलती रहेगी। और फिर वो उन सब के बीच में आके कहता है कि देखें आप दोनों को बताया कि अभी तक यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चला कि मैंने आप लोगों को वैसा देखा था, तो क्या अब भी आप लोग में से शादी करना चाहती है? मतलब कंफर्म तो है ना, मतलब खुद से करना चाह रही है ना, कोई फोर्स तो नहीं कर रहा। वो दोनों भी कहती है कि नहीं हमें कोई भी फोर्स नहीं कर रहा और हम खुद से शादी करना चाहते हैं। जो सुन के वूजी कहता है कि लियान पहले चीजों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना रही थी जिसकी वजह से ये लोग हेजिटेट कर रहे थे, पर अब नहीं कर रहे। और वैसे भी मैं यहाँ पे एक छोटा सा और गरीब से इंसान और इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ पे खाऊंगा पिलाऊंगा कैसे, ये जरा मुश्किल मेरे लिए बनने वाली है। पर वह भी जिस चीज का हमें इंतजार था वो आ जाता है अपना सिस्टम एक न्यू क्वेस्ट लेके, और सिस्टम इसे कहता है कि तुमने इन दोनों बहनों का ना एक हफ्ते के अंदर बिजनेस शुरू कराना है जहाँ पे ये हर रोज डेली यहाँ पे 10 सिल्वर के कॉइन्स को कमाएंगी। पर अगर तुम यहाँ पे फेल हुए तो जो तुम्हारे एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें यहाँ पे जरा माइनस कर दिया जाएगा। जो सुन के हमारा वूजी हमें बताता है कि ये जो यहाँ पे 10 सिल्वर कॉइन ना ये यहाँ पे एक ऑर्डिनरी फैमिली की पूरे साल की इनकम होती है, पर इसके अंदर यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पर हमें एक फूड की रेसिपी मिलने वाली है। तो इस बिजनेस को भी हमें फूड के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। पर मुझे तो बस यहाँ पे एक फ्राइड राइस बनाने आते हैं, तो क्या पॉसिबल होगा कि मैं इतने पैसे कमा पाऊँ? ये इम्पॉसिबल सा लगता है। पर नहीं, मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, मार्केटिंग, तो शायद से उससे मेरी यहाँ पे पॉपुलैरिटी बढ़े। और हाँ, मुझे एक चीज और याद आई, जब मैं यहाँ पे वू यूई के ऊपर रिसर्च कर रहा था ना तो मेरे को यहाँ पे मिल्क टी का भी पता चला था। और वो उन्हें कहता है कि मैं तुम दोनों बहनों को एक बिजनेस शुरू करके देने वाला हूँ जिसमें तुम दोनों हर रोज 10 सिल्वर के कॉइन कमाओगे, तो तैयार हो जाओ। जो सुन के वो तीनों की तीनों हक्की बक्की रह जाती हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये यहाँ पे 10 सिल्वर कॉइन किसी के घर की पूरे साल की कमाई होती है। वो जी उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरे पे यकीन करना पड़ेगा और थोड़ी देर रुको, मैं अभी यहाँ पे आया। और वो फुल स्पीड में वहां पे जाके पहले शॉपिंग करता, उसके बाद घर पे वापस आता और जितनी चीजें खरीदी होती हैं तो उन्हें एक टेबल पे रखता है और फिर उन्हें पकाना, उन्हें बनाना, उन्हें काटना सब कुछ शुरू करता है। और एंड में आके वो एक छोटे से कप के अंदर जो बेम्बू से बना होता है उसमें अपनी चाय को डाल देता है और उसे नाम देता है वूजीज मिल्क टी। और इसका पूरा नाम ये होता है तारू बोल मिल्क ग्रीन टी, जो कि इस पूरे रीजन के अंदर नंबर 1 होती है और इसी ने सबसे पहली बार ऐसी कुछ चीज बनाई होती है। और फिर वो उसे उन तीनों के पास ले जाता है और उन तीनों को कहता है कि तुम तीनों को ना इसे ट्राई करके बताना पड़ेगा कि ये कैसी बनी है। और वो तीनों भी वैसे ही करती हैं, जैसे वो टेस्ट करती हैं तो उन्हें वहां पे ऑर्गेज़म आ जाता है कि ये चीज इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। और लियान को ऐसा करता देख के वो दोनों बहनें भी उसे ट्राई करती हैं और जैसे वो ट्राई करती है तो उन्हें भी ऑर्गेज़म आ जाता है कि हमें और चाहिए, हमें और इसे टेस्ट करना है। और इसकी वजह से जो उनकी फेवरेबिलिटी होती है वो भी बढ़ती है। पर जो लियान होती है वो कहती है कि हस्बैंड ये यहाँ पे डिलीशियस तो है, पर क्या आपको लगता है कि ये इतना ज्यादा कमा पाएगी एक दिन के अंदर? वो जी पूछता है कि क्या तुम लोगों को यकीन नहीं मेरी चीज के ऊपर? वो कहते हैं कि हमें है तो सही, पर ये चीज यहाँ पे जरा नामुमकिन से लगती है। वो जी कहता है कि फिक्र मत करो, अगर मेरे मेथड से चलेंगे तो हम यहाँ पे कमा पाएंगे उतना, पर सब कुछ शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसकी कॉस्ट। तो ये यहाँ पे टोटल बनता है 19 वेन। ये यहाँ पे जो टी है, इसका कप, स्टोव वगैरह, इन सबको मिला के 19 वेन बनते हैं। जो सुन के वो लोग हकी बकी रह जाती हैं कि यहाँ पे क्या बात करे 19 वेन, यहाँ पे जो ऑर्डिनरी टी सूप है वही यहाँ पे 3 वेन का बिकता है, तो हम इसे यहाँ पे सेल कितने में करेंगे, तुम्हें कुछ पता भी है? वो जी कहता है कि हम इसे यहाँ पे 100 वेन में सेल करने वाले हैं और जो इसका एक गुआन होता है वो 1000 वेन के बराबर होता है। पर ये सुन के वहाँ पे पांग हैरान हो जाती है कि ये कैसे करेंगे हम लोग? वो जी कहता है कि तो ये भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो आजकल के लोग हैं ना वो यहाँ पे बाउल के अंदर पीते हैं, जो कि काफी
काफी ज्यादा आम हो चुका है, पर जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो होगी स्ट्रॉ, जिसे यहाँ पे हम ग्रैंड ड्रिंकिंग मेथड कहेंगे। और ये हमसे बाय भी वही करेंगे जिनके अंदर डिग्निटी, एलिगेंस और डिसिप्लिन वगैरह होता है, क्योंकि वो यहाँ पे अपने पब्लिक के अंदर एक अच्छी इमेज दिखाना चाहते हैं और सबसे ज्यादा सुपीरियर रहना चाहते हैं, जो कि ये चीज इन्हें बनाएगी। और बाद में जाके हम इसके अंदर ब्राउन शुगर को ऐड करेंगे, जो कि इसका अपीयरेंस और टेस्ट बिल्कुल बदल देगी। और हम यहाँ पे इसकी मार्केटिंग दो तरीकों से करने वाले हैं, पहली तो सेलिब्रिटी मार्केटिंग और दूसरी हंगर मार्केटिंग। जो सुन के लियान उससे पूछती है कि आप बात क्या कह रहे हैं, हमें यहाँ पे सेलिब्रिटी कहाँ से मिलेगा और ये हंगर मार्केटिंग ये चीज है क्या, मैं यहाँ पे कुछ समझी नहीं। लियोन सबको कहता है कि इस चीज को मैं यहाँ पे अभी के लिए सस्पेंस बना के रखना चाहूंगा कि हमारी सेलिब्रिटी कौन होने वाली है। और बात रही यहाँ पे हंगर मार्केटिंग की, तो ये भी तुम्हें आगे जाके पता चल जाएगा। और अभी के लिए मैं तुम सबको यहाँ पे देने वाला हूँ ब्राउन शुगर की प्यूरिफिकेशन मेथड और जो शॉप के ब्लूप्रिंट है और 50 सिल्वर कॉइन, जिससे तुम यहाँ पे 3 दिन के अंदर जाके शॉप को बनाना तैयार करो और उसकी ओपनिंग भी शुरू करो। पर लियान उसे कहती है कि हस्बैंड आप दूसरों के सामने मेरे साथ नोटी क्यों हो रहे हैं। पर जो यहाँ पे वूजी होता है वो सबको ही किस कहने लग जाता है कि तुम सब मेरी वाइफ हो तो तुम सबसे शर्माना कैसा। और फिर वो वहां से निकल जाता है और जाते जाते जो यहाँ पे पैसे वगैरह होते हैं वो अपनी लियान को दे जाता है। और हमें भी नहीं पता कि इसके पास पैसे आए कैसे। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो मिस वू है उसने से दिए थे ये पैसे। और वहीं पर जो वूजी होता है वो शिनमेन एस्टेट पहुंच गया होता है, जहाँ पे वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कह रहा होता है कि अब फाइनली मेरी यहाँ पे जो फाइनेंशियल पावर है उसे मैं एस्टेब्लिश करने जाने वाला हूँ और उसे अब मैं अपना पूरा एक पक्का पिलर बनाऊंगा। और अगर मेरे को अपनी चीज को इतना महंगा बेचना है तो मुझे एक ऐसी सेलिब्रिटी चाहिए होगी जिसका इफेक्ट भी इस कंट्री के अंदर ज्यादा हो, जो कि यहाँ पे कोई नहीं अपनी मिस वू है। और वो वहाँ पे वो दरवाजा खड़काता है, जो सुन के वहाँ पे जो मेड होती है वो बाहर आ जाती है और वो उससे पूछती है कि सर क्या वो आपको क्या चाहिए। वो जिससे बताता है कि मैं मिस वू का यहाँ पे डॉक्टर हूँ और मैं आज उन्हें चेक करने आया हूँ। जो सुन के वो मेड कहती है कि अच्छा सर आप है, जल्दी से आप अंदर आए, मेरे को मिस वू ने आपके बारे में बताया था और जल्दी से आप मुझे फॉलो करें। और जब लोग वो वहां से जा रहे होते तो गार्डन के अंदर एक खूबसूरत सी महिला वो झूले पे झूल रही होती है, जिसे देख के अपना वूजी कहता है कि एक मिनट ये तो शाओ यूई है और ये बिल्कुल उस जैसी दिख रही थी। पर जो मेड होती है वो कहती है कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, ये यहाँ के फैमिली की एल्डेस्ट मिस है। जो सुन के वूजी कहता है कि अच्छा अच्छा ये शिनमेन किंग की बेटी है, शिनमेन दाई जी। पर वह भी वहां पे एक न्यू कुस्ट अपीयर हो जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो कहता है कि तुमने अपनी सारी वुमेन्स की जो फेवरेबिलिटी है ना उसे 100 तक लेके जाना है। यहाँ पे जो मिस वू है वो भी इंक्लूडेड है और अगर इसने से पूरा कर लिया तो इसे अचीवमेंट के अंदर अनलॉक होगी इसकी आइटम शॉप। जो सुन के वूजी भी एक्साइटेड हो जाता है कि आइटम शॉप ये मुझे किसी भी हाल में अनलॉक करनी है। और साथ ही से यहाँ पे 100 एट्रीब्यूट के पॉइंट भी मिल रहे होते हैं। पर जो मेड होती है वो कहती है कि डॉक्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो मैडम है वो आपका इंतजार कर रही होंगी तो जल्दी से यहाँ से चलें। और जब वूजी वहां से निकल रहा होता है तो वो जो दाई जी होती है ना वो उसे देख के ब्लश कर रही होती है। आई डोंट नो क्यों पर ऐसा हो रहा होता है। और जो वो मेड होती है वो अपनी जो मिस वू होती है उसके कमरे के बाहर ले जाती है और कहती है कि जो मैडम है वो आपका अंदर इंतजार कर रही है तो आप जा सकते हैं, पर पहले मुझे कंफर्म करने दें कि क्या वो तैयार हैं। और वो मिस वू से पूछती है, मिस वू भी हाँ कर देती है। और उसके बाद जो यहाँ पे अपना वूजी होता है वो सीधा अंदर एंटर मार जाता है, जहाँ पे उसके सामने मिस वू बैठी होती है और वो कहती है कि डॉक्टर तो आप फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। पर जो वूजी होता है वो एक निडल निकाल के कहता है कि मिस वू जल्दी से आप अपने कपड़े वगैरह उतार दे, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट को भी शुरू करना है जल्द से जल्द। पर मिस वू कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं एक मैरिड वुमेन हूँ। जो सुन के वूजी कहता है कि फिक्र मत करें, मैं अपनी आंखों को ना इस ब्लाइंड फोल्ड से ढकने वाला हूँ। मिस वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा मेडिकल का जो मेथड है वो काफी यूनिक है, पर फिर भी मैं तुम्हारे इस तरीके से नहीं जा सकती, क्योंकि मैं यहाँ पे उन दोनों सिस्टर जैसे नहीं हूँ, मैं एक मैरिड वुमेन हूँ। जो सुन के ली उसी की आंखों पे वहां पे ब्लाइंड फोल्ड लगा देता है और कहता है कि मिस फिक्र मत करें, अब आप यहाँ पे एंड्रेस कर सकती हैं। और वो जो उसका चारिस्मा वो जो होता है ना चारिस्मा वो उसे ही वहां पे पूरा बढ़ा देता है और इसकी वजह से जो फीमेल्स हैं उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। और वो सीधा उसके मुंह पे कह देता है कि मिस अभी मैं अपनी हीलिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ तो आप मुझे नहीं देख पाएंगी, तो आप फिक्र मत करना कुछ भी। और मैंने आपको ब्लाइंड फोल्ड इसलिए किया है कि जो आपकी जो स्पिरिट है ना वो काफी ज्यादा काम रहे और हम आराम से अपने इस सारे मेडिकल के प्रोसेस को लेके जा पाए। जो सुन के मिस वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ पर ये गलत नहीं है। पर वो जो उसे समझाता है कि मिस मैं आपको
झूठ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पे हीलिंग मेथड को यूज़ करने वाला हूँ, जो कि आपकी यिन और यांग एनर्जी को दोनों को यहाँ पे उस डिजीज से फ्री करेगा, जिसके बाद आप यहाँ पे टोटली सही हो पाएंगे। उसके लिए आपको अपने कपड़े वगैरह उतारने ही पड़ेंगे। जो सुन के वो भी मान जाती है कि सही डिवाइन फिजिशियन, जैसा तुम कहो और मैं तुम पे यकीन करती हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ पे इसके बगैर कुछ नहीं हूँ। अगर इसने मेरे यहाँ पे इस पॉइजन को मेरी बॉडी से निकाल दिया तो मैं शिनमैन को यहाँ पे एक बेटी या बेटा दे पाऊंगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया और मेरे फादर मर गए तो उसके बाद ये मुझे डाइवोर्स कर देगा, और अगर यहाँ पे बेटी या बेटा हुआ तो ये मुझे नहीं दे पाएगा और इसे उनके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, और मैं भी उनके ऊपर रिलाई कर पाऊंगी। और फिर वो वहाँ पे आराम से लेट जाती है। वो जिससे बताता है कि मिस मैं यहाँ पे अपनी नीडल को यूज करने वाला हूँ, जिससे आपको अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ी बहुत चुभन महसूस होगी, तो आप उसे थोड़ा सा सहना बस। और फिर वो अपनी उस नीडल के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता है, और जो उनका वीक पॉइंट होता है ना, वो सीधा वहां पे हिट करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई काम नहीं है। फिर वो उसे दूसरी जगह हिट करता है, फिर दूसरी जगह और फिर दूसरी जगह, और इससे मिस वू को यहाँ पे दर्द तो फील हो रहा होता है, पर साथ ही साथ उन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। पर वो वहाँ बाहर किसी की आवाज सुनती है, जो सुन के वो जल्दी खड़ी हो जाती है और अपने को एक कपड़े से लपेट लेती है, और वो भूजी को भी अंदर कर लेती है और कहती है कि शिनमैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शिनमैन कहता है कि ये मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पे ये क्या हरकतें कर रही हो, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए। वो कहती है कि बात यह है कि मुझे ना फीवर हो रहा था, तो इसीलिए मैं से होके बैठ गई, और जो अपना वूजी होता है वो अंदर दब रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे को कोई बचाओ, मैं यहाँ पे और नहीं रहना चाहता, मुझे सांस भी नहीं आ रहा। और उसकी मूवमेंट की वजह से यहाँ पे मिस वू को भी काफी अजीब सा फील हो रहा होता है, जो कि शिनमैन नोटिस कर लेता है और पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है, तुम्हें हुआ क्या है। मिस वू से बहाने लगाते हुए कहती है कि मेरे पेट में सुबह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। शिनमैन कहता है कि हाँ जो भी है, मैं तुम्हें बताने आया था कि मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, और इसीलिए जो घर के अफेयर्स वगैरह है वो मैंने अपनी बहन और अपनी सेकंड वाइफ पे छोड़े हैं, और बस तुम्हारा काम है चुपचाप घर पे बैठे रहना और कहीं नहीं जाना। और यही कहने के बाद वो वहां से निकल जाता है, और जाते जाते कह रहा होता है कि बस मुझे यहाँ पे सही टाइम मिल जाए, उसके बाद मैं इसे वैसे भी डाइवोर्स कर दूंगा, मेरे को उसके बाप से बस अपना काम निकलवाना है। और उसके जाने के बाद जो मिस वो होती हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाती और वो फट जाती हैं, मतलब वो हो जाता है एक्सप्लोजन, जो भी कहो यहाँ पे, और उसकी वजह से पूरी उनकी कंट्री के अंदर ही बारिश शुरू हो जाती है। और तुम सारे ठड़की यहाँ पे अभी तक समझ गए होगे कि यहाँ पे हुआ क्या है, और जो नहीं समझा वो जाके बोगो देखे। और इसके बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जाके लाइक करना, और अगर तुम चाहो तो मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो और ज्वाइन कर सकते हो, तो अगर करना चाहो तो कर लेना। और अगर तुम्हें मेरी वीडियोस की ऐसे ही नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो देन सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अगली वीडियो को भी काफी जल्द लाने वाला हूँ।